और 1 मार्च की शुरुआत बड़े झटके के साथ हुई है। घरेलू रसोई गैस के दाम यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए फी सिलेंडर बढ़ गए। पिछले महीने यानी फरवरी में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3 बार बढ़ाई गई। अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो चुका है। आज की बढ़ोतरी मिलाकर सिर्फ 26 दिन में एलपीजी 125 रुपए महंगा हो चुका है। हर महीने की शुरुआत में और फिर 15वें दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों का जायजा लिया जाता है, फिर कीमतों पर फैसला किया जाता है। आईओसी ने फरवरी में 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़ाए थे। और आज से मुंबई में ऑटो टैक्सी की नई शरह नाफिज हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के बीच ऑटो का शुरुआती किराया 18 रुपए से बढ़कर 21 और टैक्सी का 22 से बढ़कर 25 रुपए कर दिया गया। पिछले हफ्ते वजारती ट्रांसपोर्ट की मुंबई में ऑटो टैक्सी के किराए में इजाफे वाली तजवीज पर गौर ख्वास करने के लिए मीटिंग हुई। किराया बढ़ाने का फैसला मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लिया गया। ऑटो टैक्सी को मीटर अपडेट के लिए 31 मई तक का वक्त दिया गया है। और पाकिस्तान में रहने वाली संध्या अपनी नन्ही बेटी के साथ पहली बार भारत पहुंची हैं। अपनी बहू और नातिन को अपने घर पाकर घर के लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। संध्या और उसकी बेटी को हिंदुस्तान आने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ा। दरअसल इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाले सागर बजाज का परिवार 7 साल पहले तक पाकिस्तान के सिंध सूबे के जैकबाबाद में रहते थे। उसी दौरान उन्हें पड़ोस में रहने वाली संध्या से मोहब्बत हो गई, लेकिन बाद में उनका परिवार हिंदुस्तान चला आया। लेकिन इतनी दूरी के बाद भी उनका प्यार कम नहीं हुआ। दोनों परिवारों के बीच हुई बातचीत के बाद 22 फरवरी 2020 को उनकी शादी तय हुई, जिसके बाद सागर बजाज का परिवार दुल्हन को लाने के लिए पाकिस्तान गया, लेकिन उस वक्त दुल्हन के पास हिंदुस्तान आने का वीजा नहीं था। और यही सबब है कि कुछ दिन उन्हें भी पाक में ही रुकना पड़ा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और इंडिया गवर्नमेंट का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उनने हमारी मुसीबत को टालते हुए मतलब हमारे बच्चे और हमारी फैमिली से मिलवाया इनको। और ये बच्चे भी आज अपने दादी दादा को मिलने आ गई। ये समझ लो पहली बार मिली है यहाँ पे इनसे।